आज की चुनावी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। 243 में से 203 सीटों के साथ एनडीए रिकॉर्ड जीत की ओर है, जबकि महागठबंधन के खाते में 35 सीटें आ रही हैं। इस बीच पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि ये सुशासन की जीत है। एनडीए को 2020 के मुकाबले 70 से ज्यादा सीटों का फायदा हो रहा है। वहीं महागठबंधन को लगभग इतनी ही सीटों का नुकसान हो रहा है। प्रचंड जीत के बीच सम्राट चौधरी ललन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जेडीयू की झोली में इस बार 80 प्लस सीटें हैं। वहीं 91 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बड़े शहरों में राघोपुर से तेजस्वी यादव करीब 12,000 वोटों से जीत गए हैं। वहीं बड़े भाई तेज प्रताप की महुआ से हार लगभग तय है। दोनों डिप्टी सीएम की जीत तय है। महागठबंधन में राजद के खाते में 27 जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर जीत की ओर है। पीके की पार्टी जनसुराज और वीआईपी का खाता भी नहीं खुला है। निर्दलीय समेत अन्य 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर जीत की बधाई दी और इसे घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता का करारा जवाब बताया। शाम 6 बजे पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर जाएंगे। बिहार की मोकामा सीट से जनता दल यूनाइटेड के अनंत सिंह चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की वीणा देवी को 28,206 वोटों से हरा दिया है। जनसुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष तीसरे नंबर पर हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या की गई थी। इस हत्या का आरोप अनंत सिंह पर लगा, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सासाराम में देर रात काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे एक ट्रक को लेकर हंगामा हुआ। ट्रक से टीन के खाली बक्से मिले, जिसके बाद ज्योति सिंह ने सवाल पूछा तो लाठीचार्ज कर दिया गया। इस दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। भोजपुरी इंडस्ट्री से एक विवादास्पद मामला सामने आया है। 5 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद एक भोजपुरी एक्टर पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया है। सिंगर ने कहा कि जब शादी की बात की तो एक्टर ने टॉर्चर किया और जान से मारने की धमकी दी। जेडीयू ने टाइगर अभी जिंदा है लिखा पोस्टर जारी किया, जिसके जवाब में सपा ने लिखा अलविदा चाचा, आ रही है तेजस्वी की सरकार। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में बिहार के एक युवक ने नाबालिग लड़की से मोबाइल के जरिए वर्चुअली शादी की। इसके बाद लड़के ने न्यूड फोटो मांगी और बाद में ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दरभंगा में नवोदय विद्यालय के छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू की है। वे एक शिक्षक के ट्रांसफर का विरोध कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए एसडीपीओ और एसडीएम मौके पर पहुंचे। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी 14 नवंबर को T20 मैच में डेब्यू करेंगे। वे इंडियन टीम की नीली जर्सी में नजर आएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच खेलेंगे। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड गेट पर मारपीट की घटना हुई। मरीज से मिलने आए परिजनों को गार्ड ने धक्का दिया, जिसके बाद लाठियां चलाई गईं। जमुई के पुलिस कैंप में दीवार गिरने से 2 सीआरपीएफ जवान घायल हो गए हैं। बताया गया कि हादसा पानी की टंकी गिरने से हुआ। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने मां और बेटे को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। घुसाई लोग ने NH 31 4 लेन जाम कर दिया और भाग रहे ड्राइवर को पकड़ लिया। गोपालगंज में एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पुलिस ने जेठ जेठानी सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वैशाली में आरजेडी नेता केदार प्रशांत यादव ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हवन पूजा की। तेजस्वी को बिहार का भविष्य और विकास पुरुष बताया। बिहार मौसम सामान्य बना रहेगा। सुबह और शाम में हल्की ठंड महसूस होगी। पटना का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बिहार में सर्दी अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। सुबह सुबह और शाम के समय लोग करकराती ठंड महसूस कर रहे हैं। दिन में हल्की धूप थोड़ी राहत देती है, लेकिन ठंड की चुभन अब हर जगह महसूस होने लगी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर के अंतिम हफ्ते और दिसंबर की शुरुआत में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। साथ ही हवा में नमी बढ़ने से प्रदूषण की समस्या भी उभर सकती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी दी जाएगी। उन्हें किले और मंदिरों को 3D जंबो चार्ट के माध्यम से दिखाया जाएगा। शिक्षा विभाग की इस पहल का उद्देश्य बच्चों को भारत की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और उनमें इतिहास के प्रति रुचि पैदा करना है।
इससे बच्चों का ज्ञानवर्धन होगा। बिहार चुनाव 2025 में मतदान करने के बाद प्रवासी श्रमिक इस उम्मीद के साथ दूसरे राज्य में लौट गए कि अगली बार उन्हें अपने गृह राज्य में ही रोजगार मिलेगा। उन्होंने बेहतर भविष्य की उम्मीद में मतदान किया, लेकिन रोजगार की कमी के कारण उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। भोजपुर जिले में अनीमिया एक गंभीर समस्या है, जहां लगभग 69.5% बच्चे और 63.6% महिलाएं इससे पीड़ित हैं। आयरन की कमी इसका मुख्य कारण है। बचाव के लिए आयरन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य विभाग जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चला रहा है। इन दिनों ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल स्पेशल ट्रेन चलाएगी, जिसके तहत 14 नवंबर को एक ट्रेन पूर्णिया कोट आनंद विहार जबकि दूसरी ट्रेन सहरसा एलटीटी तक चलेगी। बिहार में 3050 स्मार्ट प्रीपेड मीटरों में तकनीकी खामियां मिलने पर उपभोक्ता परिषद ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मीटर रीडिंग में गड़बड़ी और बिलिंग में अनियमितताओं से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। परिषद ने ऊर्जा विभाग से जांच कराकर दोषी कंपनियों पर कार्रवाई करने और खराब मीटर बदलने की मांग की है। ऊर्जा विभाग ने जाँच का आश्वासन दिया है। पटना मेट्रो को लेकर नया अपडेट आ गया है। दरअसल सस्ती दर पर पटना मेट्रो को बिजली नहीं दी जाएगी। पटना मेट्रो की तरफ से दी गई दलील को खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही पहले जो बिजली की दरें तय की गई थी वही लागू रहेगी। आयोग की तरफ से कहा गया कि एक दिन में मेट्रो का परिचालन लगभग 16 घंटे किया जाएगा। इसके साथ ही कम दूरी होने के कारण रेलवे से भी ज़्यादा किराए की वसूली करेगा, जिसके कारण याचिका को खारिज कर दिया गया है। बिहार में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। बुधवार को पटना का AQI 164 दर्ज किया गया, जबकि समनपुरा सबसे प्रदूषित इलाका रहा। हाजीपुर प्रदेश में सबसे प्रदूषित शहर रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सर्दी में ठंडी हवा और नमी की कमी के कारण प्रदूषण बढ़ता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ऑरेंज इकोनॉमी की जानकारी नहीं है, वे केवल ऑरेंज कपड़े के बारे में जानते हैं। उन्होंने मतदान सूची पुनरीक्षण को भाजपा की साजिश बताया और बिहार के एग्जिट पोल को भी खारिज किया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार नई पीढ़ी की विरोधी है और सरकार को दिल्ली धमाके पर कार्रवाई करनी चाहिए। जमुई में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी ने जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बुधवार देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की आशंका जताई। चौधरी ने बताया कि मतदान के बाद AN कॉलेज परिसर में रखी गई ईवीएम मशीनों के पास 2 पिकअप वैन संदिग्ध रूप से दाखिल हुई हैं। उनके अनुसार इन वाहनों की मौजूदगी से ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावना पैदा होती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान के बाद अब पूरा ध्यान 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर है। इसी बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के CM उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवारों को फोन कर काउंटिंग के दिन की रणनीति तय की और सख्त निर्देश दिए हैं। घबराना नहीं, आखिरी वोट तक डटे रहना है। दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों का दर्शन कराने के लिए रेलवे ने विशेष तैयारी की है। इस कड़ी में उत्तर बिहार के श्रद्धालु अब दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। इस कड़ी में श्रद्धालुओं के लिए IRCTC की तरफ से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन किया जाएगा। कर्नाटक में बिहार के 1 दर्जन मजदूरों को बंधक बनाने की खबर है। पीड़ित परिवारों ने एक पूर्व मंत्री से मदद की गुहार लगाई है। परिवारों का आरोप है कि कर्नाटक में उनके परिजनों को बंधक बनाकर जबरन काम करवाया जा रहा है। बाढ़ अनुमंडल के अथमलगोला थाना क्षेत्र के गंजपर गांव में शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला हो गया। इस हमले में 3 महिला पुलिसकर्मी और एक गृह रक्षक सहित कुल 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि टीम की 4 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना उस समय हुई जब मद्य निषेध टीम ने शराब के नशे में हंगामा कर रहे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पटना में बुधवार की रात जुआ खेलने से मना करने पर बदमाशों ने 3 युवकों को गोली मार दी। फायरिंग में तीनों घायल हो गए हैं, जिन्हें नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका भी इलाज चल रहा है। घायलों में साहुल कुमार, विकास कुमार और अंकित कुमार शामिल हैं। घायल के भाई साहुल ने कहा कि 40 राउंड बदमाशों ने फायरिंग की है। घटना दीदारगंज थाना क्षेत्र के ज्ञानचक गाँव की है।
सारण में एक तेज रफ्तार वाहन ने एक व्यक्ति की जान ले ली, जिससे उसके 5 बच्चे अनाथ हो गए हैं। मृतक परिवार का एकमात्र सहारा था। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश और वे प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड के गेट पर गुरुवार को मारपीट हो गई। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती एक मरीज के परिजन उसे देखने आए थे। गार्ड ने उन्हें रोक दिया, जिसे लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। दिल्ली धमाके पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण की मांग की है। आदित्य ठाकरे ने कहा, क्या था वो? अभी तक गृह मंत्रालय से कुछ पता नहीं चला है। वो बम ब्लास्ट था या सीएनजी का ब्लास्ट था? क्या था? कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लोगों की जान तो चली गई। दिल्ली में इंटेलिजेंस सर्विस हो, कानूनी व्यवस्था कैसी है, इस पर सवाल तो उठते ही हैं। दिल्ली में 10 नवंबर की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में धमाका हुआ था। इसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली धमाके के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दे जाने के लिए अपील की है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए हमले के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन एक चीज़ को हमें ख्याल रखना होगा कि जम्मू कश्मीर का हर बसिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बसिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, बदकिस्मती से जब हम जम्मू कश्मीर के हर बासिंदे को और ख़ास तौर पर हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नज़रिए से देखना शुरू करते हैं और इस तरह की बात करना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी है, तो फिर लोगों को सही पटरी पर रखना बहुत मुश्किल होता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग दिल्ली की घटना के लिए कसूरवार हैं, उन्हें पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा देनी ही चाहिए।